नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रीडिफाइनिंग ग्रेस में। सुबह फ्रेश होकर लूज कपड़े पहनकर मैट पर आ जाइए और साथ मिलकर करते हैं लेटकर कुछ आसन। तो पहला आसन हम शुरू करते हैं मरकट आसन से। इसमें क्या होता है, हम पहले पीठ के बल लेट जाते हैं इस तरह। इस आसन की 3 फॉर्म है जो हम एक एक करके तीनों फॉर्म को करेंगे। सबसे पहले हम दोनों हाथ इस तरह खोल लेते हैं, पैरों को फोल्ड कर लेते हैं और घुटनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं। सांस भरकर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम दोनों घुटनों को साथ मिलाते हुए दाईं तरफ झुकाएंगे और सिर को हम बाईं तरफ देखिएगा ऐसे। धीरे धीरे घुटनों को जमीन के साथ टच करेंगे और बॉडी को पूरा ट्विस्ट करेंगे। थोड़ी देर रुकेंगे, फिर सांस भरते हुए घुटनों को सीधा कर लेंगे। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। इसी तरह सांस भरकर फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ घुटनों को झुकाएंगे और सिर दाईं तरफ देखें। सिर को दाईं तरफ घुमा के दाईं तरफ देखेंगे। थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रुकना है, 2-3 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए घुटनों को सीधा करते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे। अब हम दूसरी तरफ झुकाएंगे। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, सांस धीरे धीरे लेते हुए घुटनों को सीधा कर। ये तो है पहली फॉर्म। अब हम करेंगे दूसरी फॉर्म मरकट आसन की। इसमें क्या है, पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं। इतना खोलते हैं कि जब झुकें तो एक घुटना दूसरे पैर की एडी तक पहुंच जाए। पहले की तरह ही सांस भरेंगे। धीरे धीरे घुटनों को झुकाते हुए जमीन के साथ लगाने की कोशिश करेंगे और सर को दूसरी तरफ घुमाएंगे। इतना झुकाएंगे कि घुटना दूसरे पैर की एडी को टच करने लगे। अगर नहीं टच कर सकते हैं तो जितना हो सकता है उतना ही करिए और धीरे धीरे ये समय के साथ टच होने लगे। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए घुटनों को ऊपर ले आएंगे। अब हम दूसरी तरफ सेम प्रक्रिया करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए घुटनों को ऊपर सीधा कर लें। एक बार फिर रिपीट करेंगे। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। इसको
4-5 दफ़ा रिपीट किया जा सकता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, पीठ में, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। अब हम करेंगे मरकट आसन की तीसरी फॉर्म। इसमें कैसे करते हैं? दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं, हाथ पहले की तरह खुले रहते हैं। बाएं पैर को सीधा करेंगे, ऊपर ले जाएंगे सीधा, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैर को दाईं तरफ मोड़ेंगे, दाएं हाथ की तरफ कोशिश करेंगे टच करने की, और सिर को दूसरी तरफ घुमाएंगे इस तरह। थोड़ी देर रुकना है, सांस भरते हुए ऊपर आ जाना है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। दाएं पैर को ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को टच करने की कोशिश करेंगे और सिर को दूसरी तरफ घुमाएंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए पैर को ऊपर ले आएंगे और सीधा टिका देंगे नीचे। इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। यह है तीसरी फॉर्म। अब हम करेंगे सेतुबंध आसन। इसको कैसे करते हैं? पहले हम पीठ के बल लेट जाते हैं इस तरह, फिर हम पैरों को आधा फोल्ड करते हैं इतना, दोनों हाथों को छाती पे ऐसे लगा के और अपने हिप्स को ऊपर उठाते हैं, एक पुल की शक्ल में बॉडी को तान देते हैं। सांस भरते हुए ये करना है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकना है और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। ये पीठ के लिए बहुत ही अच्छा है, पेट कम करता है, पेट पे खिंचाव पड़ता है इससे। एक बार फिर रिपीट करेंगे। सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है और दोनों हाथों को छाती पे से लॉक करना है। कंधों पे भार इस तरह देना है। थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में रुकना है। यह है सेतुबंध आसन। इसी के साथ ही इसी से मिलता जुलता दूसरा कंद्रासन भी करेंगे। इसको दो तरह से किया जा सकता है। एक तो दोनों हाथों को जमीन के साथ बॉडी के बराबर लगा लेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे और इसी तरह हिप्स को ऊपर उठाएंगे सांस भरते हुए, और वजन कंधों पे आएगा इस तरह। और दूसरा है पैरों की पिंडलियों को हाथों से ऐसे पकड़ेंगे, सांस भरते हुए
हिप्स को ऊपर जितना उठा सकते हैं उतना उठाना है और कंधों पे शरीर का वजन आना चाहिए। सांस भरते हुए हम इसको करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर एक बार इसको रिपीट करेंगे। ये है कंद्रासन। ये बहुत ही अच्छा पीठ के लिए, कंधों के लिए और पैरों के मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको जो लोग कर सकते हैं उनको ज़रूर करना चाहिए और जो नहीं कर सकते उनको बहुत ही धीरे धीरे समय के साथ करना चाहिए। पहली दफ़ा ये नहीं होगा जो पहली बार कर रहे हैं। जितना कर सकते हैं उतना ही करें। शरीर को जबरदस्ती नहीं करना है कोई भी आसन करना। अगला आसन करेंगे अर्ध हलासन और पूर्ण हलासन। इसको बिगिनर्स अर्ध आसन करेंगे और जो करते रहते हैं या जिनके शरीर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूर्ण हलासन करने के भी पूर्ण आसन हलासन भी कर सकते हैं। पहले हम अर्ध हलासन करेंगे। इसमें क्या करते हैं, पहले पीठ के बल लेट जाते हैं और दोनों हथेलियों को जमीन के साथ सटा सांस भरते हुए दोनों टांगों को सीधा ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, ऐसे। और यहाँ रुकते हैं। ये अर्ध हलासन है। थोड़ी देर रुक के सांस धीरे धीरे लेते रहना है और फिर जब पैरों को नीचे लाते हैं तो श्वास भर के लाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे इसको पैरों को बिना फोल्ड किए नीचे लाना चाहिए। एक बार फिर करेंगे। जब पैर ऊपर सीधे हो जाएं तो धीरे धीरे नॉर्मल सांस ले सकते हैं। जब हम पैरों को नीचे लाते हैं तो श्वास भर के लाना है। इस तरह ये है अर्ध हलासन। बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। और दूसरा पूर्ण हलासन, वो हम करके दिखाएंगे। जो कर सकते हैं उनको करना है, जो नहीं कर सकते उनको जबरदस्ती नहीं करना है। इसमें पहले अर्ध हलासन करेंगे और फिर उसी टांगों को पीछे की तरफ ले जाके जमीन के साथ टच करेंगे। इस तरह पैरों को सीधा रखते हुए जमीन के साथ टच करना है। धीरे धीरे नॉर्मल सांस लेते रहना। इस पोजीशन में धीरे धीरे अर्ध हलासन की पोजीशन में आना है और सांस भरते हुए पैरों को धीरे धीरे नीचे ले आना। पूर्ण हलासन की पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक बड़े आराम से रुका जा सकता है। एक बार फिर करेंगे।
इस पोजीशन में 1 से 2 मिनट तक नॉर्मल सांस लेते हुए धीरे धीरे रुक सकते हैं। धीरे धीरे वापस आएंगे अर्ध हलासन की पोजीशन में। धीरे धीरे सांस भरकर पैरों को नीचे ले आए। ये है हलासन। अगला आसन करेंगे सर्वांगासन। ये भी बहुत अच्छा आसन है। इसमें क्या करते हैं, बॉडी को, पैरों को सीधा ऊपर ले जाते हैं और पूरा वजन कंधों पे आता है और बॉडी को सीधा करके कुछ देर के लिए रुकना होता है। आप पहले देखिए, फिर जो कर सकते हैं। सर्वांगासन बहुत ही अच्छा आसन है। जो हलासन नहीं कर सकते वो सर्वांगासन करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर सर्वांगासन कर सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है। पहले हलासन की पोजीशन में आएंगे, फिर कुल्ले को ऊपर उठाएंगे और पैरों को ऊपर की तरफ सीधा ले जाएंगे। पूरा वजन कंधों पे होगा और दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए पैरों को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे, इस तरह। इस पोजीशन में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना भी रुक सकते हैं। अपनी कैपेसिटी के अनुसार रुका जा सकता है। बहुत ही अच्छा ये आसन है। सर्वांग मीन्स इसमें सब तरह के आसनों के गुण हैं। ये अपने आप में पूर्ण आसन है। धीरे धीरे पैरों को इस तरह करके पीठ को जमीन के साथ लगाएंगे। अर्धा हलासन की पोजीशन में आएंगे और सांस भरते हुए धीरे धीरे पैरों को जमीन के साथ टच करें। यह है सर्वांगासन। अच्छा, एक और पीठ के बल लेट कर जो आसन कर सकते हैं वो है नौका आसन। इसको देखेंगे कैसे करते हैं। दोनों पैरों को 30 डिग्री के एंगल पे उठाना है। हाथों को पैरों की तरफ करते हुए सीधा रखना है और सिर को ऊपर, कंधों को ऊपर उठाना है। नौका की शेप में बॉडी को बनाना है। ये भी सांस भरकर करना चाहिए। धीरे धीरे पैरों को जमीन के साथ टच करते हैं और कंधों को नीचे लाते हैं। ये नौका आसन है। एक बार फिर करेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकना है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे को। अगला आसन करेंगे पवन मुक्त आसन। ये आसन पेट की गैस के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें क्या करते हैं, पहले लेट जाते हैं, एक पैर के घुटने को मोड़ के पेट के साथ लगाते हैं और दोनों हाथों की उंगली को लॉक करके घुटने को दबाते हुए पेट के साथ लगा देंगे और नाक को घुटने से टच करने की कोशिश करेंगे, इस तरह।
सांस बाहर निकालते हुए। सांस भरते हुए नॉर्मल पीछे सिर को जमीन के साथ लगा देना है और फिर एक बार फिर करेंगे। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। एक बार और करेंगे। अब हम दोनों पैरों से करेंगे, दोनों घुटने मोड़ लेंगे, पेट के साथ लगाएंगे इस तरह, और हाथों को घुटनों के ऊपर लेकर घुटनों को पेट के साथ दबाएंगे और नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे, सांस बाहर निकालते हुए। इस तरह से एक बार फिर करेंगे। इसको 3-4 दफा ऐसे किया जा सकता है। ये अगर पेट में गैस है और पेट में कुछ दिक्कत है तो ये पवन मुक्त आसन बहुत ही अच्छा है। दोस्तों, ये थे आज के आसन जो हम पीठ के बल लेट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ ये आसन किए होंगे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी योगासन करके अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।